स्प्लिटिंग कैसे होती है वो मैंने पढ़ा था, है ना। मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे उसके आगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा था टॉपिक हमारा, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने ज़्यादातर पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, बड़े बड़े। ठीक है। वर्नर थियरी क्या थी हमने समझा दी, और उसके बाद हमने आप लोगों को समझाया था जितनी भी बाकी थ्योरी है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, उन सबको पढ़ाया। बीबीटी है, बीएसईपीआर है ना। और इन सबसे जब काम नहीं बना तो जरूरत किसकी पड़ी? सीएफटी की पड़ी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, है ना। तो उसको भी करके हमने सब समझा दिया कि जितने भी डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, किस तरीके से उनकी स्प्लिटिंग होती है, P2G में कैसे जाते हैं, ईजी में कैसे जाते हैं, ये सारी बातें हमने बता दी। ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आगे पढ़ेंगे हम लोग। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, इससे मिनिमम आपके एग्जाम में 3 सवाल आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है ना। तो जितने भी वीडियोस पढ़े हुए हैं उन सभी को आप लोग देख लेंगे, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको जो हमने बनाए हैं, है ना। मतलब जितनी हमने क्लासेस ली हैं कोऑर्डिनेशन पे वो सारी आपको उसी पे अपलोड होकर के मिल जाएंगी। अंडरस्टैंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डेट कितनी है? 06/02/2024। ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में कि किस तरीके से आइसोमेरिज्म होती है। ठीक। तो आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा आइसोमेरिज्म के जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, जो कि हम लोग ऑर्गेनिक में स्टार्टिंग में सीखते हैं, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक। तो उन्हीं से रिलेटेड हम थोड़ा सा यहाँ पे आइसोमेरिज्म आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है। तो हेडिंग ले लेते हैं, दैट इज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक। तो ये, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म होती है ये दो तरीके की। कौन कौन सी? जो पहली आइसोमेरिज्म है वो ये है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और जो दूसरे टाइप की होगी वो स्पेस आइसोमेरिज्म होगी, क्योंकि आइसोमेरिज्म इसी तरीके से होती है ना। स्पेस आइसोमेरिज्म, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक। तो यहाँ पर ये दो तरीके से आइसोमेरिज्म होगी। ओके। वन बाय वन सबकी नेमिंग कर लेते हैं इसमें। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये फर्दर डिवाइड होती है 4 तरीके से। कौन कौन से हैं ये 4 तरीके? जो पहले टाइप की होगी वो होगी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। आयोनाइजेशन, कि किस तरीके से आयोनाइजेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर। इसके बाद है जो दूसरे टाइप की है वो हाइड्रेट है। क्या है? हाइड्रेट, या फिर इसी को हम कहते हैं सॉल्वेट टाइप। ठीक है। फिर है तीसरे टाइप की लिंकेज। ठीक है, लिंकेज टाइप की। और चौथा टाइप जो है वो है लीगेंड, कि लीगेंड आपस में किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, चेंज होते हैं वो। ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट। ठीक। अब जो स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये दो तरीके से होगी, फर्दर डिवीजन है इसमें। एक होगा जियोमेट्रिकल का, और दूसरा होगा ऑप्टिकल का। ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दीज आर पार्ट ऑफ स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
ठीक है। तो आइसोमेरिज्म इतने ही टाइप हमें पढ़ने हैं आइसोमेरिज्म के, है ना। और यहाँ पर एक एक करके हम सबको देखेंगे। तो जो पहला टाइप है हमारा, वो क्या होगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो जो पहला पार्ट है वो क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक। तो आयोनाइजिंग या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जो है वो देखें। ठीक। इसमें क्या होता है, जो आयन्स होते हैं, है ना, इसमें दो कॉम्प्लेक्सेस which produces different type of ions after ionization known as ionization isomerism। तो इसमें देखो होता क्या है, ऐसे कॉम्प्लेक्स लेंगे, ठीक है, जो कि आयोनाइज होने के बाद, है ना, प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप ऑफ आयन। कब, आफ्टर आयोनाइजेशन। ठीक है। तो आयोनाइजेशन के बाद किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसी टाइप की जो भी आइसोमेरिज्म है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, समझ में आ गई बात। इसका जो एग्जाम्पल है उसको देख ले। देखो, ये है हमारे पास कोबल्ट, ठीक, और कोबल्ट के साथ लगा है अमोनिया। कितने लगे हैं, 5। ठीक, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, NO3, और ये सल्फेट। ठीक। तो इसमें क्या हुआ, ओके, ये क्या हुआ, जब ये आयोनाइज हुई, है ना, ये कॉम्प्लेक्स जब आयोनाइज हुआ, तो CONH3 का होल 5, और ये NO3, ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, और -2 आयन, क्या, -2 आयन प्लस सल्फेट -2 अलग निकल जाएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, ये यहाँ पे माइनस का है सल्फेट, तो ये यहाँ पे प्लस का। ठीक है, तो ये प्लस आयन हो गया हमारा। क्लियर। तो ये 2 आयन हमारे बन गए, है ना, क्योंकि यहाँ से सल्फेट हट करके गया है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, आ, एक आयन हमें ये कॉम्प्लेक्स वाला मिला, पहला आयन, और ये दूसरा आयन मिला। ठीक है, ये सल्फेट आयन मिला। अब देखो होगा क्या इसमें, सल्फेट जो है वो अंदर आ जाएगा, और जो नाइट्रेट है, ये वाला NO3, ये बाहर चला जाएगा। क्लियर। तो सल्फेट अंदर आएगा और NO3 बाहर चला जाएगा। तो ये एक तरीके की यहाँ पे आइसोमेरिज्म शो हो रही है। क्लियर। तो अब देखते हैं आगे, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर। तो इसमें देखो क्या होगा, इस तरीके से CONH3 का होल 5 SO4 अंदर आ गया, और NO3 क्या हुआ, अब बाहर चला गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको अगर हम आयोनाइज कराते हैं तो क्या होगा, CONH3 का होल 5 और SO4, और ये प्लस NO3 माइनस। ठीक है, तो ये कहानी पूरी देखने को मिलती है। क्लियर। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखो, पहले क्या था, NO3 अंदर था, अब NO3 बाहर हो गया, है ना, यहाँ पे सल्फेट आकर के जुड़ गया। तो ये एक तरीके की आइसोमेरिज्म शो हो रही है। तो इसका एग्जाम्पल और भी है, उनको भी हमें याद कर लेना चाहिए। और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, CO
NH3 का होल 5, Br SO4 और CO NH3 का होल 5 SO4। अब Br को क्या करेंगे हम, बाहर कर देंगे। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो उसको आप टिक करेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक बात हम और लिख देते हैं, क्या, एक्सचेंज ऑफ आयन। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा है हाइड्रेट या सॉल्वेट। तो दूसरे टाइप की हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, वो क्या है, इतनी बात क्लियर। ओके, हाइड्रेट एंड सॉल्वेट। तो दूसरी टाइप की जो आइसोमेरिज्म है वो है सॉल्वेटेड या फिर हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल H2O molecule inside and outside the coordination sphere। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई डिफिनीशन। अब आइए एग्जाम्पल से समझिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Cr वाटर का होल 6 और ये बाहर हो गया Cl3। ठीक, अब ये जो है इसमें से देखो क्या होगा कि होल 6 है ना, अब एक Cl अंदर आएगा। ठीक, ये देखो एक Cl अंदर आएगा, Cr वाटर। तो अगर यहाँ पे 6 था, अब एक Cl अंदर आया, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। Cl अंदर आया और बाहर 2 Cl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल डिफरेंट हो रहे हैं, है ना, जब आयोनाइजेशन, जब यहाँ पे आइसोमेरिज्म होती है। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म शो हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इस साइड में आपको एक में दिएगा कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है या कम है, तो दूसरे वाले में चेंज मिलेंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट है उसे हम कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज। तो इसमें क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो होते हैं या ऐसे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं जिनमें एम्बी या एम्फीडेंटेट लीगेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट बात। तो एम्बीडेंटेट या एम्फीडेंटेट लीगेंट जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल मेटल इज अटैच्ड विद डिफरेंट एटम्स ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब एम्बीडेंटेट लिगेंड है, जैसे सेंट्रल मेटल मान लो ये Cn है ना, तो एक बार कार्बन से अटैच हुआ और दूसरी बार नाइट्रोजन से अटैच हुआ। ठीक, तो इस तरीके की अगर आपको कहीं भी आइसोमेरिज्म दिखाई दे रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है भाई, देखो। Cr वाटर का होल 5
और ये CnS एक अंदर पड़ा हुआ है आयन। ठीक। लेकिन इसकी जो आइसोमेरिज्म हुई है ना, तो क्या हुआ, Cr। अब देखो वाटर जो है 5 ही रहे, है ना, बस अंतर क्या हुआ, लिखने का तरीका बदल गया, NCS हो गया। ठीक। पहले इसमें कौन कार्बन दे रहा था, है ना, अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। क्लियर। ये इसी तरीके से नेक्स्ट है CO NH3 का होल ट्वाइस, NO2 का होल ट्वाइस, पाइरिडीनियम का होल ट्वाइस। ठीक। अब CO NH3 का होल ट्वाइस, ONO का होल ट्वाइस, और पाइरिडीनियम का होल ट्वाइस। ठीक है। अब इसमें देखो, अच्छा बाहर NO3 भी लिखा था, ध्यान रखना, तो यहाँ भी इधर भी NO3 लिखा जाएगा। ठीक है। तो इसमें देखो क्या हुआ कि पहले यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहा था इलेक्ट्रॉन्स को, अब यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ठीक। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पकड़नी है अपने एग्जाम के लिए। क्लियर। क्योंकि यही सब एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी लिंकेज टाइप की आइसोमेरिक। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। आवाज नहीं मिल रही है क्या आप लोगों को? हम्म। हेलो। अच्छा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। लीगेंड, जो अगले टाइप की आइसोमेरिज्म है वो है लीगेंड आइसोमेरिज्म। ठीक है। और लीगेंड आइसोमेरिज्म को ही हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक। तो लीगेंड आइसोमेरिज्म या फिर इसी को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है कि जो एक्सचेंज ऑफ मेटल या लीगेंड, यहाँ पे क्या है, लीगेंड आइसोमेरिज्म या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मेटल और लीगेंड दोनों चेंज हो सकते हैं, आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। तो ये दोनों चीजें जब हो रही होती हैं तो हम क्या कहते हैं, लीगेंड आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर। तो कोऑर्डिनेशन टू अनदर कोऑर्डिनेशन। क्लियर। तो एक स्फेयर से दूसरे स्फेयर में, फ्रॉम वन स्फेयर टू वन कोऑर्डिनेशन स्फेयर, है ना, इस तरीके से लिखना चाहिए, वन कोऑर्डिनेशन स्फेयर टू अदर। क्लियर। तो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, Cr वाटर का होल 6, और ये चेंज हो रहा है देखो, COCn का होल 6। ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, दोनों चीजें चेंज हो रही है ना। देखो कैसे, वाटर से Cn चेंज हो गया और Cr से CO चेंज हो गया। क्लियर। तो इस तरीके की कहीं भी अगर आपको आइसोमेरिज्म देखने को मिले तो आप इस तरीके से बता देंगे कि भाई ये लिगेंड आइसोमेरिज्म है या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले उन सभी
क्वेश्चंस को आप लोग फटाफट लगा लीजिएगा। समझ में आ गई बात? कुछ क्वेश्चंस और हैं जिन्हें हम आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर देंगे। क्लियर? पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, यही चैनल का नाम है हमारे, है ना, मेडिको ज्ञानेन। ठीक। तो जो नोट्स हैं, जो पीडीएफ है, वो आपको उस पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर? तो वहां से आप ले सकते हैं पीडीएफ। ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन किसी भी गाइड के हों वो आप लोग पूछिए और लगाइए उनको, जो ना समझ में आए वो हमसे पूछिए। ठीक है। तो ये सिंपल टाइप की हमारी जो आइसोमेरिज्म थी वो कंप्लीट हो गई, देखो, है ना। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल, और कल पढ़ेंगे हम लोग स्पेस आइसोमेरिज्म। ठीक है। आज काफी कम पढ़ाया है क्योंकि आज थोड़ा सा हमें जाना है। ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ लीजिए। जी हेलो। जी सर। हेलो। हाँ, कुछ नहीं हम समझ बोल में रहे आया है हैं क्या? सर, ये वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। ये लास्ट वाला, ये लीगेंट। चलो भाई फिर से समझ लो। जी तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसमें देखो हमने क्या बताया, इसमें बताया कि मेटल भी चेंज हो सकता है और लीगेंड भी चेंज हो सकता है, मतलब सेंट्रल मेटल। ठीक है। सेंट्रल मेटल भी चेंज हो सकता है बेटा, और लीगेंड भी चेंज हो सकता है। ठीक। तो यहाँ पे देखो कैसे, एग्जाम्पल दूसरा है हमारे पास प्लेटिनम का, और इसमें जो लीगेंड लगा हुआ है वो साइनाइड का होल 4 लगाओ। ठीक। लेकिन इसकी जब आइसोमेरिज्म हुई तो इसमें क्या हो गया, निकेल और अमोनिया का होल 4 आ गया। देखो इसमें सेंट्रल मेटल भी चेंज हो गया और लिगेंड भी चेंज हो गया। जी क्लियर? जी जी तो ये कहानी हम देखने को पाते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। क्लियर? या कोऑर्डिनेशन आए, समझे? तो ये है लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो अभी भी कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो और पूछ सकते हो। नहीं सर, अभी नहीं है। हम्म। अब नहीं है। अच्छा। बस दो ठीक ही है। लोग तो हैं ही हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो ये कल हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, और टाटा बाय बाय।